आज का विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव जो मेरे विरुद्ध में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, ये चूंकि 91 माननीय विधायक जो बाद में 81 हो गए, 110 दिन तक उनके त्यागपत्र पर निर्णय नहीं हुआ और अब विधायकों ने टर्न लिया जब कानूनी पेचीदगियों में संविधान के अनुच्छेद के अंदर, नियमों के अंदर त्यागपत्र देने के बाद मंजूर होने की कगार पर न्यायिक फैसले से आ रहा था, तब उन्होंने कहा कि यह हमारे स्वैच्छिक त्यागपत्र नहीं थे। मैंने न्यायालय में भी कहा, बाद में भी कहा, त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं तो किसके दबाव में थे? कौन वो किरदार थे जिनके कारण से दबाव में आकर 81 विधायकों ने त्यागपत्र दिया? उससे कुपित होकर विधानसभा के फ्लोर का फायदा उठाकर आज जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया, मैंने विधानसभा में भी कहा, मामला जुडिशियल रिव्यू में है, न्यायिक हस्तक्षेप में है। विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम जो आर्टिकल 208(1) के अनुसार बने हैं उसमें वर्जित है। कोई भी मामला जो न्यायालय के विचाराधीन हो उस पर विधानसभा में, सदन में किसी प्रस्ताव के जरिए उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। आज विधानसभा में नियमों को तोड़ने का काम किया और न्यायालय के अंदर चूंकि निर्णय अब 13 तारीख को आरक्षित किया हुआ है, इसलिए ये लाकर एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि विधानसभा अध्यक्ष जी पूरे संविधान से भी ऊंचे हैं और ये पहला मौका रहा जब विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव के जो विचार करने का प्रक्रिया है वो नियम 157 से 162 तक है। उन्होंने 157, 158, 159, 160 का उपयोग तो कर लिया, पर नियम 161 में जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, सदन में विचार होगा तो सब लोग विचार व्यक्त करेंगे। उस पर मुझे बोलने से रोकने की कोशिश की, मैंने पुरजोर विरोध किया और अब विधानसभा अध्यक्ष जी पर है कि वो किस दिन इसकी तारीख तय करते हैं। परंतु विधानसभा के फ्लोर का ये बेजा इस्तेमाल है। जुडिशियल रिव्यू में जो मामला है उस पर चर्चा नहीं हो सकती थी। नियम और प्रक्रिया में अगर चर्चा होती तो मैं बताता, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के कई दृष्टांत हैं। एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अनिश्चित काल के लिए उसके अपने दायित्व में किए जाने वाले निर्णय को लंबित नहीं रख सकती। शिवराज सिंह चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवधारित विधि पहले की गई है। इन सारी बातों पर बहस होती तो मैं अपनी बात को रखता, पर आज एक तरह से न्यायालय को प्रभावित करने के लिए कुत्सित प्रयास हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सचिव ने जवाब दिया, उसने कहा कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए। अब विधानसभा सचिव ने क्या जवाब दिया, मेरी सच कह रहा हूं, ये मैं तो उल्टे दिमाग का आदमी हूं, मैं तो अलग बात कह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के मामलों में कभी कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया और कोर्ट के मामलों में विधायिका बहुत कम इंटरफेयर करती है। इस देश में संविधान बनाने का काम, कानून बनाने का काम लोकसभा और विधानसभाओं का है और पुराने ऐसे फैसले आप देख लो, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि विधानसभा और लोकसभा के कार्यों में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब के साथ भी वही स्थिति है और राठौड़ साहब ने बीजेपी माने तैयार गोनी, तो वो दुखी होके कल वो वहां दे रहे थे इंटरव्यू, तो वो बड़ी बड़ी कमजोरी की बातें कर रहे थे। तो राठौड़ों के मुंह से इतनी कमजोरी की बातें अच्छी नहीं लगती। अब वो कह रहे हैं मेरे को कौन पूछ रहा है, बीजेपी में पूछ रहा, परेशान क्यों हो रहे हैं बेवजह। तो वो उनकी मजबूरी है राठौड़ साहब की कि वो इसलिए कोर्ट में गए कि बीजेपी उनको सीरियस ले। बीजेपी उनको सीरियस नहीं लेती तो हम क्या करें, उसमें हमारी क्या गलती है। 90 पेज का रिप्लाई दिया। देखो मेरी जानकारी में नहीं है। अब विधानसभा ने रिप्लाई दिया, ये बात तो अध्यक्ष जी जवाब दे सकते हैं, सचिव दे सकते हैं। मैंने आपको सीधी सीधी बात की, मेरा मानना है विधायिका और न्यायपालिका जो हमारे देश का संवैधानिक ढांचा है उसमें एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। आपने स्वेच्छा से दिया था कि इस्तीफा उसमें? अब मैंने क्या क्या किया वो सारों से सुन लिया, बार बार मारसू ही बात करते हुए। केंद्र का बजट आ रहा है। अशोक गहलोत जी योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता था तो गहलोत जी आलोचना करते थे, राजस्थान में बुलडोजर चल गया, आप वहां पर जब कोई एनकाउंटर, मेरी बात सुन लो। अशोक गहलोत जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर है और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर है।
इस मामले में कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत जी खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जो आदमी खुद इतना बड़ा खिलाड़ी हो राजनीति का, वो दूसरों को क्या फॉलो करेगा? लोग उनको फॉलो कर रहे थे। ये बात तो अशोक गहलोत जी से मेरी नाराजगी हो सकती है, किसी और की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत जी राजनीति के इस देश में बहुत बड़े खिलाड़ी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा।